एक पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है कोर में, और बीच में रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, और ये है अंदर में नाभिक। क्या है? नाभिक। अंदर वाला बोलते हैं नाभिक। बेसिक से थोड़ा हम बताना स्टार्ट कर रहे हैं। नाभिक, नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। चलो, इस एक इलेक्ट्रॉन पर तुम लोग को मालूम होगा क्या पाया जाता है। ऐसे देखो, एटॉमिक थ्योरी पे नहीं जाएंगे, वो तो डाल्टन साहब का बहुत सारा थ्योरी चल जाता है उसमें। हम सिंपली समझाना चाहते हैं, दुनिया का हर एक पदार्थ एटम से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से, तो उसको एटम बोलते हैं। एटम में क्या क्या चीज होता है? तो होता है इलेक्ट्रॉन, और क्या होता है? प्रोटॉन, और क्या होता है? न्यूट्रॉन। ये सारा चीज होता है, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन पे। किस पे? तुम लोग को मालूम होगा एक चीज और पहले से, इसको लिख लेगा सब लोग। सबसे पहले चीज, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ये आवेश है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर जो इतना आवेश होता है, इतना होता है। लिखो जल्दी से पहली चीज। एटम में क्या क्या चीज पाया जाता है? छोटा छोटा कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस बार ऑब्जेक्टिव में पूछा था ये बात कि मतलब नाभिक के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। थोड़ा समझना ध्यान से, क्योंकि रिवीजन है, इसमें कोई गप नहीं करेगा फालतू में। एटम, परमाणु। डाल्टन ने एटम के बारे में क्या बोला? ठीक है, ठीक है। तो एवरी मैटर आर मेड अप बाय वेरी टीनी पार्टिकल, दिस टीनी पार्टिकल आर कॉल्ड एटम। यानी कि प्रत्येक पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, वो इसका कण क्या कहलाता है? परमाणु। क्या सीखना है क्या? रुक जाती है बीच में ना। जब सीखना हो तो सीख दो, रोको मत उसको। माइंड फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा, सच में माइंड फ्रेश हो जाएगा। देखो, इसके बारे में और कुछ बोलना है क्या? एटम के बारे में, परमाणु अगर हम बोले तो लिखा देंगे 2-3 बात, ठीक है। मतलब बोल देते हैं हम भी। तुम लोग नहीं बोलोगे तो हम ही बोल देते हैं, ठीक है। मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल। तो जो मैटर होता है, पदार्थ, क्या होता है? पदार्थ बने होते हैं। मेड मतलब क्या होता है? मैटर मतलब होता है पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ बने होते हैं बहुत ही छोटे छोटे कणों से, टाइनी पार्टिकल बोलते हैं। टाइनी पार्टिकल मतलब क्या होता है? छोटे छोटे कण। मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल, यानी कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो यही छोटा कण क्या कहलाता है? दीज टीनी पार्टिकल आर कॉल्ड एटम। इसी को तो एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम। जो छोटा कण है उसी को क्या बोलते हैं? एटम। यानी कि पदार्थ बने होते हैं बहुत छोटे छोटे कणों से, वही छोटा कण क्या कहलाता है? एटम। सिंपल सा बात। तो एटम कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ये डाल्टन साहब का कहना है कि एटम जो है रिएक्शन में भाग ले सकता है। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, मतलब परमाणु को ना तो बर्बाद कर सकते हैं ना तो बना सकते हैं हम। क्या ये सब बात बोला गया है डाल्टन साहब के द्वारा, ठीक है। लेकिन फिर भी न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि एटम बना सकते हैं नया नया। चलो, एटम के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आगे का बात होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इसको क्या पढ़ना है? कूलम, ठीक है। तो यही अगर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबसे पहले कुछ बात समझो तुम लोग, मिटाते हैं आप। अच्छा, हम लोग अब करंट पे आते हैं सीधे, और कहीं नहीं जाएंगे। जो चैप्टर का कहना है उसी पे आ जाते हैं, बाहर से बात नहीं करेंगे ज्यादा। तो हम लोग के जो करंट आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है आखिरकार? तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। क्या आ रहा है? ये जैसे तार है हम लोग का, ये क्या है? तार मान लो, ये तार हो गया। तार में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तब इधर से उल्टे दिशा में करंट चल रहा है। क्या चल रहा है?
तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ही क्या चल रहा है यहाँ पर, करंट। इलेक्ट्रॉन बहने को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? तुम लोग ऐसे पढ़े हो, 10वीं में याद कर लिए हो। अब इसकी प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं डायरेक्टली। तो ये इलेक्ट्रॉन ही है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। अगर एक इलेक्ट्रॉन बह रहा है मतलब उतना कूलम आवेश बह रहा है, तो आवेश बह रहा है मतलब क्या चल रहा है, करंट चल रहा है। तो आवेश बह रहा है, इसको इसी को बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ये तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, छोटा सा बात लेते हैं, ज्यादा आचरण नहीं करेंगे। विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? इसका ऐसे मात्रक लिखे, इसका ऐसा मात्रक लिखे। ये मालूम है सबको, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं। तो नॉर्मल सा बात करते हैं। अगर मान लो ये वायर है, क्या है, तार है। वायर मतलब क्या होता है, तार। तार, इधर से सपोज मान लो इलेक्ट्रॉन बह रहा है, क्या बह रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो जस्ट इसके इस दिशा में करंट चलता है, इस दिशा में करंट चलता है, आई। आवेश बहने को बोलते हैं विद्युत धारा। सीधा सा डेफिनेशन लिख देंगे, आवेश की प्रवाह को, आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। छोटा सा डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला मालूम है सबको? क्या विद्युत धारा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इधर से आवेश आ रहा है ना, क्या आ रहा है, आवेश। इलेक्ट्रॉन चल रहा है मतलब अपने साथ आवेश लेके आता है, ठीक है। तो कितना आवेश आ रहा है और कितने टाइम में आ रहा है, तो आने में टाइम तो लगेगा, क्योंकि आवेश को बहने में कुछ तो टाइम लगता है। हम यहाँ पर अभी बैठे हैं, हमको बोलेगा 0 सेकंड में दौड़िए सर, कितना दूर दौड़ते हैं, दौड़ पाएंगे? 0 सेकंड में यहीं रह जाएंगे हम, ठीक है। बोलेगा 5 सेकंड तक ना कहीं दौड़ पाएंगे हम, बोला 0 सेकंड में दौड़िए, रुकले रह जाएंगे, ठीक है। तो 5 सेकंड बोल देंगे टाइम। तो गति के लिए क्या चीज जरूरी होता है, टाइम। क्या चीज जरूरी होता है? तो हम पूछ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा, भागेगा, तब तो करंट आएगा। तो भागने में क्या लेगा, समय तो लेगा। भागने के लिए क्या चाहिए, समय चाहिए। हम बोल देते तुमको एकदम 0 सेकंड दिया, तुम दौड़ो, कितना दूर दौड़ते हो, तुम यहीं बैठे रहोगे। लेकिन बोल देंगे 1 घंटा तक दौड़ते रहो, तुम दौड़ते रहोगे क्या? तो समय देंगे तब ना दौड़ोगे। तो इसके साथ समय खुद आ जाता है, क्या आ जाता है, समय। आवेश कितना गति कर रहा है और कितने समय में वो दौड़ रहा है, ठीक है। आवेश का गति इधर है, ये क्या है, समय। तो विद्युत धारा और आवेश बेटा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, समय। विद्युत धारा को शॉर्टकट में आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई। ऐसे मालूम होगा सबको। इसी चीज को लिखा जा सकता है आई बराबर, आवेश को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, क्यू, और टाइम को आई बराबर क्यू बटा टी। ये फॉर्मूला हो गया एक तरीके से। तो एक चीज और फॉर्मूला लिख लो रिमार्क्स करके। अगर आई, ठीक है, एवरेज पूछ ले, एवरेज मतलब औसत, औसत मतलब धारा। अगर आई एवरेज पूछ ले तो डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी लेंगे, यानी 2 चार्ज का अंतर बता 2 समय का अंतर, ये ले लेंगे। ये पहला फॉर्मूला हो गया। और ये फॉर्मूला इसमें काम आता है, आई इंस्टेंटेनियस। आई इंस्टेंटेनियस मतलब होता है कि छोटा सा समय के लिए करंट गया, यानी कुछ सेकंड के लिए। तो छोटे से टाइम के लिए आता है इंस्टेंटेनियस। इसको निकाला जाता है डी क्यू बटा डी टी से, डी क्यू बटा डी टी से। ये डीसी का फॉर्मूला है, ठीक है। करंट निकाल सकते हैं डीसी के थ्रू, कितना आवेश है और उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डीसी कर दो, निकल जाएगा। आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब फॉर्मूला हो गया 3 टाइप का। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है, आई बराबर क्यू बटा टी, बहुत जगह पे यूज कर देते हैं इसका। अगर औसत अगर निकालना होगा करंट तो क्या लगाएंगे, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा क्यू को क्या बोलते हैं, इसी चीज को बोला जाता है दूसरा आवेश माइनस पहला आवेश बटा दूसरा टाइम माइनस पहला टाइम, ये बोल सकते हैं। यानी 2 आवेश का अंतर बटा 2 समय का अंतर। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो आवेश का ऐसा मात्रक बटा समय का ऐसा मात्रक क्या होगा। आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम, क्या होता है,
कूलम, और समय का ऐसा मतलब क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। सेकेंड। कूलम बटा सेकेंड को बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। और ए से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मतलब एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मतलब एम्पियर। और अगली चीज पूछा जाता है, विद्युत धारा अदिश राशि है कि सदिश राशि? ठीक है, विद्युत धारा अदिश राशि है या सदिश राशि? ठीक है, अदिश राशि बोल सकते हैं क्योंकि नॉर्मल जोड़ते हैं उसको। क्या करते हैं, अगर मान लो हम पूछ ले इधर से आ रहा 2 एम्पियर करंट, इधर से जा रहा 3 एम्पियर करंट। कितना एम्पियर? 3 एम्पियर। तो इधर कितना करंट जाएगा? 5 एम्पियर। तो नॉर्मल इसको जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, अगर इधर से आ रहा 2 एम्पियर, इधर से जा रहा 3 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा? 5 एम्पियर। तो इसीलिए बोलते हैं विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। लेकिन इसको टेंसर भी बोला जाता है अलग से। चलो उसको नहीं बताते हैं। नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? चलो एक क्वेश्चन देते हैं, इस पे बनाएंगे सवाल हम लोग। जैसे कि डी क्यू बटा डी टी। अगर तुमको आवेश दिया रहेगा तो आवेश का डीसी कर देना। किसके साथ में? टाइम के साथ में। तो निकाल के दिखाते हैं। इंस्टेंटेनियस पूरा नाम लेते हैं क्या? INST शॉर्ट में लिखते हैं, लेकिन उसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। और इसका मतलब होता है तात्क्षणिक। क्या होता है? तात्क्षणिक। तात्क्षणिक का मतलब होता है छोटा सा समय। क्या होता है? बहुत छोटा समय। क्या चीज? कोई दिक्कत नहीं, जाने दो ना, वो एडिट में सीधा हो जाएगा। अरे एडिट में सीधा हो जाएगा, क्या दिक्कत है लोगों? क्या चीज? अरे वो एडिट हो जाके सीधा हो जाएगा, तुमको क्या दिक्कत है? वो हो जाएगा एडिट में ठीक ठाक। तब एडिट हो पाएगा फिर? लिखे इतना बात। एक क्वेश्चन देते हैं छोटा सा, इस पे बनाएंगे सवाल। यदि समय के सापेक्ष आवेश में परिवर्तन की दर Q बराबर 3t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 5t प्लस 6 है, तो 10 सेकेंड बाद, तो 10 सेकेंड समय पर कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा? कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा? प्रवाहित। यहां से डीसी थोड़ा याद रखना है सबको, थोड़ा डीसी लगेगा। डीसी याद है कि नहीं किसी को? हल्का फुल्का जो मैथ पढ़ा उसको तो बढ़िया से याद है, जो बायोलॉजी वाला है, जो नहीं मैथ पढ़ता है उसको दिक्कत होता है। जाने दो, तुमको क्या मतलब है? देखो आवेश में परिवर्तन का दर दिया हुआ है Q बराबर इतना पूरा, ठीक है, और टाइम भी दे दिया है कि कितना टाइम में हमको करंट निकालना है, मान 10 सेकंड पर। यानी Q बराबर दिया हुआ है कितना? 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, और हमारे पास टाइम दिया हुआ कितना? 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, लगा देंगे फॉर्मूला में। वी नो दैट अगर करंट निकालना होगा I इंस्टेंटेनियस, या तो I निकालना होगा तो dq बटा dt। क्या लगाएंगे? dq बटा dt। तो बता दो dq का मान कितना आ जाएगा? डेरिवेटिव q का पूरा मान यहां से देख लो, यह है ना पूरा मान q का। तो कितना है? 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, t और प्लस एक ही लग रहा है, देखना ध्यान से थोड़ा, बटा टाइम के रिस्पेक्ट में डीसी होगा बराबर। ठीक है, ओ 6 लिखे हैं, मिट गया थोड़ा सा। क्या चीज? अभी 10 मान निकलेगा तब तो डीसी पहले निकालना। डीसी जानते हो? मैथ पढ़े हो हल्का फुल्का? नहीं पढ़े हो? इसका डीसी बता दो तो, बताओ रिया।
हाँ 6t, 2t है, छोटी हो गया, ठीक है, प्लस कितना टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा डीसी, केवल क्या हो जाएगा, और ये तो कांस्टेंट खत्म हो जाएगा। तो यही चीज हमको निकालना है। तो कितने टाइम पर, तो अगर हम रख दें यहाँ पर 8 t बराबर कितना सेकंड, 10 सेकंड ना, 10 सेकंड। तो देख लो 6 गुना t के जगह पर कितना रख देंगे, 10, अब प्लस कितना टाइम है, 5, बराबर देख लो कितना आंसर आ गया, 60 5 65 एम्पियर करंट आ गया। ठीक है, ये न्यूमेरिकल बेस पे थोड़ा सवाल था, तो जिसको डीसी मालूम है तुरंत बता सकता है करंट। ठीक है, अगर मान लो आवेश बदल रहा है उतना उस रेट से, टाइम दे दिया हमको 2 सेकंड 5 सेकंड 1 सेकंड कुछ भी दे देगा, तो पहले उसका डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर टाइम का मान रख देंगे, करंट का मान निकल जाता है यहाँ से। 8 टाइम t बराबर इतना, इधर से कनेक्ट करेगा तो अपने मर्जी से बचाओगे। एक सवाल और देते हैं जल्दी से। मिटा दे सवाल ना, कितने धीमे धीमे लिखते हैं, ऊपर में खाली सवाल मिटाएंगे और कुछ नहीं। यदि समय के सापेक्ष आवेश में परिवर्तन की दर Q बराबर 5t⁴ प्लस 3 है, तो t बराबर 2 सेकेंड पर विद्युत धारा का मान क्या होगा, बनाओ तेजी से, आंसर बोलो कोई तो दिमाग लगा के, हाँ जल्दी से बोलो। क्या 160, सही 160, कैसे 43 बोल दिया तुम लोग ने? डीसी करके मान रहे हो, पहले रख देते हो तुम, पहले रख रहा होगा 2 सेकंड यहाँ 2 रखता होगा, समझता है 16 हो गया, 16 5 80 3 83 बोल रहे हो क्या, ये सब मत बोलो, बढ़िया से डीसी निकालो पहले। गजब आदमी है, बिना सोचे समझे बोल देता आंसर। अगर मतलब डायरेक्ट भी सोचता लोग, 4 5 20 टी पर घट गया पावर 3, तो 3 पावर अगर 3 रखते 2 पावर 3 8 हो जाता, तो 20 28 28 160 और 3 163 हो जाता, अति खत्म हो जाता, 3 160 हो जाता, तुरंत बना सकता था लोग। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, आई निकालने के लिए डी क्यू बटा डी टी। ठीक है, तो डी क्यू का मान जितना पूरा रख देते हैं, 5t⁴ प्लस 3 बटा रिस्पेक्ट है dt का। अब डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो 5 चौक 20 और t पर पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस कांस्टेंट है तो खत्म हो गया डीसी, सीधा t का मान रख दो। तो कितने पर हमको कितने टाइम में निकालना है करंट, तो 8t बराबर 2 सेकेंड, तो 20 गुना 2 यहाँ रख देंगे t के जगह पर, उसका 3 पावर, और 2 पर पावर 3 मतलब कितना हो गया 8, 20 गुना 8 160। ठीक है, इतना एम्पियर तुरंत निकाल सकता है। अब आगे कॉन्सेप्ट उठाते हैं। तो अभी तक बताया विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अगर रेट चेंज दिया रहेगा आवेश का, टाइम दिया रहेगा, तो करंट आसानी से निकाल सकते हैं ना। अब बता देते हैं कि मतलब करंट का चालन किधर किधर होता है। जैसे तुम लोग को एक फिजिक्स में क्वेश्चन दिए हैं, विद्युत का चालन मतलब के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण करें, दिया है क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को बताते हैं आज। तो चालन, हाँ अभी तो आधा घंटा अभी क्या है, तो अरे टाइम मिला उसका सही यूज करो ना, टाइम बचेगा ना तो हम लोग बहुत कुछ अलग चीज करेंगे बाद में। ठीक है, पहले बढ़िया से पढ़ते जाओ ना। तो क्वेश्चन शायद लिखवा दिए थे हम, क्या विद्युत चालकता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण करें।
यही ना, तो क्वेश्चन ही लिखा देते हैं फिर से हम, बता देते ताकि आइडिया लग जाए कुछ। विद्युत चालकता के आधार पर, चालकता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण करें, पदार्थ का वर्गीकरण करें। इन पदार्थ के प्रकार पढ़ने, मिटा सकते हैं सब। डोली लोग मैथ नहीं पढ़ती है, बड़ा दिक्कत होगा तुम लोग को फिजिक्स में। ये लोग मैथ को भुला चुकी है एकदम एक तरह से, मैथ से कोई मतलब नहीं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो मैथ आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो। पदार्थ कई सारे टाइप का होता है, पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं चालकता के आधार पर। तो देखो आंसर करते हैं इसका। विद्युत का चालन जो होता है ना, विद्युत जो चलता है वो दो चीज में चल सकता है। हवा में तो नहीं चलेगा, हवा में तो विद्युत नहीं चल रहा है, तो दो चीज में चलता है, लेकिन फिर भी किस में चलता है? एक ठोस में चल सकता है। किस में चल सकता है? ठोस में। कॉपर रड, एल्युमिनियम, ठीक है, ये सब ठोस है, तो ठोस में विद्युत चलता है क्या? लेकिन द्रव में भी चलता है विद्युत। अगर मान लो कि हम नॉर्मल पानी लिए थे, उसमें नमक घोल दिए, तो नॉर्मल पानी लेते करंट नहीं मारता है, लेकिन अगर उसमें नमक घोल दें तब तार डुबाए और हाथ डुबाए तो मार देगा भयानक करंट। यानी कि द्रव में भी विद्युत चलता है। किसमें चलता है? द्रव में। तो विद्युत का चालन कौन कौन चीज में होता है? ठोस में भी हो सकता है और द्रव में भी हो सकता है। जैसे कि अगर एग्जांपल ले ले पहले हम, कॉपर में चलता है करंट, एल्युमिनियम में चलता है करंट, लोहा में करंट मारता है, तो ये सब क्या हो गया? ठोस ना हो गया? क्या हो गया? ठोस। ठीक है, तो द्रव में जैसे कि मरकरी द्रव हो गया, क्या हो गया? मरकरी धातु है, ये द्रव रूप में रहता है कि नहीं? ठोस भी कर सकते हैं। ऐसे NaCl घोल ले लो, उसमें भी करंट चला जाएगा। क्या चल जाएगा? या तो वैद्युत अपघटनी घोल कोई सा ले लो तुम, वैद्युत अपघटनी घोल कोई सा ले लो, उसमें करंट पास होता है। तो करंट दो चीज में चल सकता है। किसमें किसमें चल सकता है? एक ठोस में चल सकता है और द्रव में चल सकता है। बात क्लियर हो रहा है? ठीक है, लिखो तो जल्दी से, फिर इसका वर्गीकरण करेंगे अच्छे से। ठोस में और द्रव में। ये चीज केमिस्ट्री में पढ़ाए थे तुम लोग को। ये चीज किसमें पढ़ाया है? केमिस्ट्री में। जैसे मोलर चालकता, इसी में ना था ना, समतुल्यांक चालकता, वैद्युत अपघटन, सब इसी का तो टॉपिक था ना। तो ये सब जितना भी पढ़े हैं, मतलब फैराडे का नियम, जितना भी चीज पढ़े इसमें, सब का सब इसमें था। द्रव में विद्युत का चालन, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बढ़िया से पढ़ाया गया है उसको। ठीक है, और ठोस में विद्युत का चालन, ये सब भी पहले से पढ़ा हुआ बात है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन समझा देंगे तो माइंड क्लीन हो जाएगा। जैसे तुम पढ़े हो चालक पदार्थ, वो चालक पदार्थ है कि नहीं, अति चालक पदार्थ, ठीक है, और मतलब अर्धचालक पदार्थ, ये सब किस में आएगा? ठोस में। किस में आएगा? चलो हम लोग पहले ठोस में पढ़ लेते हैं, फिर द्रव में पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी। तो लेते हैं केस 1। क्या लेते हैं? केस 1। ठोस में विद्युत का चालन पहले खत्म करते हैं। ठोस में विद्युत का चालन अगर होगा तो पहला पदार्थ हम चालक पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चालक पदार्थ। कंडक्टर, क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टर। कंडक्टर तो ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश या तो विद्युत धारा एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, क्या कहलाएगा? चालक। ये सब मालूम होगा, जल्दी जल्दी हो जाए खत्म। ठीक है, लिख दे जल्दी इसका डेफिनेशन। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा या आवेश भी बोल सकते हो तुम, आवेश ही तो चलता है, विद्युत धारा बनता है। जिनसे होकर आवेश एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से पार करता है, आसानी से पार कर जाता है, चालक पदार्थ कहलाता है। चालक पदार्थ कहलाता है।
इसका कई सारा एग्जांपल ले सकते हो, कॉपर बोल सकते हो, ठीक है, एल्युमिनियम बोल सकते हो, चांदी बोल सकते हो, सोना बोल सकते हो। ये सब नाम तो याद है ना, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, लोहा, यहाँ तक कि जो मानव है उसमें भी करंट जाता है आराम से, मानव में भी करंट फ्लो होता है आराम से। ऐसे सभी धातु बोल देना चाहिए हमको, ताकि कितना धातु नाम लेते रहेंगे, सभी धातु है, जितना भी धातु है सब में विद्युत चलता है। ये हो गया चालक पदार्थ का एग्जाम्पल, ठीक है। तो अभी किसे पढ़ रहे हैं हम लोग, ठोस में, किसे पढ़ रहे हैं, ठोस। तो ये सब ठोस है, ये सब क्या है, ठोस है। इसमें करंट चलता है आराम से। जैसे हम बोल दें कि दुनिया का हर एक पदार्थ एटम से मिलकर बना हुआ है, किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से। तो कॉपर भी तो एटम से मिलकर बना होगा, इसमें से हर एक चीज किससे मिलकर बना होगा, एटम से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो एटम मान लो इस तरीका सजा हुआ है, छोटा छोटा कॉपर का ये मान लेते हैं, ठीक है। ये कॉपर का वायर है, क्या है, कॉपर का तार। तो इसके एक छोर पर करंट देते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक छोर पर करंट देते हैं और ये आराम से क्या हो जाता है, पार चल जाता है। तो चालक पदार्थ में ऐसा ही होता है कि एक छोर में करंट दो तो उसका दूसरे छोर में करंट से पहुंच जाता है। तो इसी का नाम क्या देते हैं हम लोग, चालक। दूसरा लिखेंगे, अभी ठोस में ही पढ़ना है, पहले ठोस खत्म करेंगे तब फिर द्रव वाला पढ़ेंगे। आज कौन सा दिन है, कल शुक्रवार हो जाएगा, शनिवार रविवार, रविवार तक पढ़ाते हैं ये चीज, फिर सोमवार को टेस्ट होगा। सोमवार को टेस्ट होगा, संडे को टेस्ट नहीं लेते, संडे को क्वेश्चन बनाते हैं इसीलिए टेस्ट नहीं लेते हैं। नहीं, संडे को पढ़ा देंगे। अरे छुट्टी मिलेगा तुम लोग को, मतलब शादी में 5-7 दिन 8 दिन मिल जाएगा छुट्टी, इसीलिए थोड़ा इसीलिए थोड़ा हम मेकअप कर देना चाहते हैं अभी, मतलब कोई दिक्कत ना हो, तुम लोग सिलेबस खिंचाते रहे अभी। क्या चीज, तब 1 महीना छुट्टी लगी तुम रहना घर में, इसके घर में भी तो शादी ब्याह है, ठीक है। चलो दूसरा पदार्थ लिखते हैं, चालक पदार्थ हो गया। दूसरा लिखो तब, बी नंबर लिखेंगे, ठीक है। बी नंबर लिखेंगे, ओ चालक, ओ चालक पदार्थ। इसी को अथवा नाम देते हैं विद्युत रोधी पदार्थ। क्या देते हैं नाम, विद्युत रोधी पदार्थ। इसको नॉन कंडक्टर बोल सकते हो, या तो इंसुलेटर बोल सकते हो, इंसुलेटर। एग्जांपल मिटा लें, हो गया है। तो डेफिनेशन इसका बड़ी आसानी से लिख सकते हो, यानी कि आवेश एक छोर से दूसरा छोर तक नहीं जाएगा, सिंपल सा बात है कि नहीं। तो लिखो, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश या विद्युत धारा एक छोर से दूसरे छोर तक पार नहीं कर पाते, क्या कहलाएगा, विद्युत रोधी या तो चालक पदार्थ कहलाएगा। लिख देना यहाँ पर, वो चालक पदार्थ कहलाते हैं या तो विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। इसका एग्जांपल तुम लोग बताओ तो कौन कौन हो जाएगा इसका एग्जांपल। प्लास्टिक पहला हो गया, और बोलो, मोम, कागज, हाँ सूखी लकड़ी भी हो जाएगा, सूखी लकड़ी, और बोलो पत्थर भी हो जाएगा, और बोलो पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो तार के ऊपर जो कोटिंग है ना, तार जो हम लोग के बाहर में पोल में, उसके ऊपर काला जो कोट चढ़ाया हुआ है वही तो पीवीसी है। उसका पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। बात क्लियर हुआ। तार के ऊपर जो काला कोटिंग है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड का होता है, पीवीसी का होता है। और भी कई सारा एग्जांपल हो सकता है, मतलब लिख लेना तुम लोग। ये क्या, अचालक पदार्थ।
गजब कर दिया, ये तो आज हल्ला कर दिया झूठ में। आज कुछ है क्या? गुरु पूर्णिमा है क्या? चलो लिख लिया सब लोग ये वाला। बोलो ना, कैसे कह रहे, आवाज आता है तुम्हारा, हम ही बजाते हैं। कौन सा गाना, कौन सा गाना बोलेगा तुम? चलो हो गया, बी नंबर लिखा हुआ पूरा सबका? नहीं मिटा रहे हैं, लिखो ना। एक और गया गाड़ी। सी नंबर पार्ट लिखेंगे, क्या चीज? हनुमान जयंती है, बढ़िया है। तो लिखेंगे अति चालक पदार्थ, अति चालक पदार्थ, इसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, जब करंट बिना रुकावट का चले तो उसमें क्या आ जाता है? सुपर कंडक्टर। बैठ जा बैठ जा। तो तीसरा चैप्टर ऐसे तुम लोग को लिखाया हुआ, कहीं न कहीं तो जरूर पढ़ा है, इसीलिए नेगलेक्ट किए होंगे। तो जो चीज हम पढ़ा दिए वहां दूसरा जगह आधा नहीं पढ़ाए थे, इसीलिए सब जगह पढ़ा देंगे। वो सब चीज जाना हुआ था, इसीलिए हम नेगलेक्ट करते थे। इसके बारे में लिखो, ऐसे पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता शून्य, जिनकी प्रतिरोधकता शून्य एवं चालकता इन्फिनिटी हो जाती है। लेकिन ये एक निश्चित ताप पर होता है। कि क्या होता है? निश्चित ताप पर होता है। ये बात बताना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं बताएंगे तो डेफिनेशन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोधकता 0 और चालकता इन्फिनिटी क्या हो जाती है? तो ऐसे पदार्थ जो कि एक निश्चित टेम्परेचर पर प्रतिरोधकता क्या कर लेता है? खत्म, 0, और चालकता क्या हो जाता है उसका? इन्फिनिटी। यानी बिजली को रोकने का गुण ही खत्म हो जाता है उसका। हाँ, अनंत, अपरिभाषित। तो ऐसे पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता 0 और चालकता क्या हो जाती है? इन्फिनिटी हो जाती है। यानी चालकता पूरा बढ़ जाता है, बहुत अनंत हो जाता है, लेकिन प्रतिरोधकता, बिजली रोकने की क्षमता उसका खत्म हो जाता है, कहीं रुकावट नहीं होता बिजली का, तो वो पूरा फास्ट एकदम करंट लेके चलता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल कौन कौन हो जाता है, लिखते हैं। तो मोलिब्डेनम टेक्सेनियम का मिश्र धातु बनाते हैं, या तो मरकरी जो धातु होता है उसको ज्यादा ठंडा कर देते हैं, तब ऐसा होता है। एग्जांपल ले लेते हैं, मरकरी लगभग 4.2 केल्विन पर जो है, अगर मान लो इतना ठंडा कर देंगे, क्या कर देंगे? 4.2 केल्विन पर अगर मरकरी को ठंडा कर दें तो मरकरी में एकदम पूरा फास्ट करंट लेके चलने का गुण आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं अति चालकता। क्या हो जाता है ये? अति चालक। ऐसे अगर मान लो नॉर्मल द्रव है, नॉर्मल मरकरी है, तो उसमें करंट स्लोली पास होगा, नॉर्मल पास होगा। लेकिन तुम मरकरी को ज्यादा ठंडा कर दोगे ना, उसमें बिजली रुकेगा नहीं, पूरा फास्ट चलेगा। तो ये हो जाता है सुपर कंडक्टर। क्या हो जाता है? सुपर कंडक्टर। मोलिब्डेनम भी होता है, टेक्सेनियम भी होता है, इस सब का मिश्र धातु जो है ना, मिश्र धातु मिलावट करके बनाते हैं, तो ये भी क्या बन जाता है? सुपर कंडक्टर। क्या बन जाता है? सुपर कंडक्टर में बिजली रुकावट का गुण खत्म और चलने का गुण पूरा फास्ट हो जाता है। इन्फिनिटी चालकता होगा, प्रतिरोधकता 0। प्रतिरोधकता क्या हो जाता है? 0, और चालकता क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा? अति चालक कहलाएगा। ठीक है, एक और चौथा है, ये सब ठोस है। ये सब क्या है? ठोस। डी नंबर लिखेंगे,
अर्धचालक पदार्थ, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। क्या वो लिखा, एग्जांपल लिखे सब लोग? नहीं लिखे? चलो हो गया यहाँ तक लिखा हुआ। हल्ला भी बेकार में हो गया, लेकिन डिस्टर्ब इतना कर दिया ना क्लास को। इसको लिखा देते जल्दी से। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर, या तो ऐसा लिख देते हैं, जिसकी चालकता, थोड़ा डेफिनेशन बदल देते हैं, जिसकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच होते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ के बीच होते हैं। देखो, चालक मतलब करंट लेके जाएगा, विद्युत रोधी मतलब नहीं लेके जाएगा। चालक मतलब क्या होता है? करंट लेके जाने वाला। देखो, हम नहीं समझे, डेफिनेशन बोलने का तरीका समझो। ऐसे पदार्थ जिसकी चालकता चालक और विद्युत रोधी पदार्थ के बीच हो जाता है, यानी चालक में करंट फास्ट चलता है और विद्युत रोधी में करंट चलता ही नहीं है, तो दोनों के बीच का अगर गुण आ गया, यानी करंट को हल्के हल्के लेके जाएगा। ठीक है, तो वो चीज क्या कहलाएगा? अर्धचालक। क्या कहलाएगा? अर्धचालक। अर्धचालक कहलाते हैं, लिख दो, अर्धचालक कहलाते हैं। और इसमें विद्युत का आधा भाग मात्र पास करता है, विद्युत का कुछ भाग पास करता है, कुछ भाग पास नहीं भी करता है, तो यही सब चीज क्या कहलाता है? अर्धचालक। तो लिख दो इसमें एक लाइन, इसमें विद्युत का कुछ भाग पार करता है तथा कुछ भाग पार नहीं कर पाता है, यानी करंट का आधा आधा भाग पास करेगा और आधा पास नहीं भी करेगा, तो उसका नाम क्या दे देते हैं हम लोग? अर्धचालक। इसका एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल, अर्धचालक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्धचालक का स्पेशल चैप्टर दिया हुआ लास्ट क्लास में, मतलब क्या चीज? विद्युत का कुछ भाग पार करता है कुछ भाग पार करता है तथा कुछ भाग पार नहीं करता है। एग्जांपल लिखेंगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जीई, आर्सेनिक, तो ये सब जितना भी है विद्युत का कुछ भाग पार करता है, कुछ भाग पार नहीं करता है। तुम लोग को इसका एक चैप्टर मिलता है क्लास 12 के लास्ट में, अर्धचालक का। हाँ, रोकेंगे इसको यहीं पे।